दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के राजा बाबू पार्क में। यहाँ एक पार्टी है जिन्होंने धरना दे रखा है। क्या पूरा मामला, हम बात करते हैं उसी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश तुरहा है और मैं ऋषिवादी कश्यप पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और आज का जो धरना प्रदर्शन है वो एक अहम मुद्दे को लेकर के है, जिसका ध्यान मैं मीडिया की तरफ कराना चाहूँगा, अधिकारियों की तरफ कराना चाहूँगा। ये हम कई दिन से प्रयास कर रहे हैं, कई जिलों में हम लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 1891 में जनगणना हुई जो ब्रिटिश सरकार ने कराई। उसमें महार जाति, तुरेहा जाति, उससे समसक जो भी जातियाँ थी सबकी जनगणना हुई। उनकी जनसंख्या 10,11,095 उस वक्त थी। अब जब देश आज़ाद हुआ तो अनुसूचित जाति की लिस्ट बनी, तुरेहा, मझवार, खैरवार, गौंड, बेलदार, महार। महार बाबा साहब की जाति थी। पूरे देश के अंदर बाबा साहब की जाति को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है तत्कालीन सरकारों ने कि यहाँ महारों की जनसंख्या खत्म कर दी, उनकी जाति बदल दी, उनको विलुप्त कर दिया गया। और कितना बड़ा अन्याय उन बाबा साहब के साथ हुआ है, जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, जिन्होंने अपना परिवार सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन बाबा साहब की जात बदल करके तत्कालीन सरकारों ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। उनकी बाबा साहब की जात को धीमर कहर बना दिया गया, तुरेहा जाति के लोगों को धीमर कहर बना दिया गया, मल्ला जाति के लोगों को धीमर कहर बना दिया गया, गौंड जाति के लोगों को धीमर कहर बना दिया गया, बेलदार जाति के लोगों को धीमर कहर बताने लगे। मतलब कुल मिलाकर के जब भारत का संविधान बना उसमें जाति बदलने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। लेकिन धर्म के लिए स्वतंत्र है, हम किसी भी धर्म में रह सकते हैं, जाति बदलने का अधिकार संविधान में नहीं दिया। लेकिन आज़ादी के बाद से अनुसूचित जाति की लिस्ट में आने के बाद कि हम लोग अनुसूचित जाति का लाभ ना ले सके, हम लोग अनुसूचित जाति में अपने बच्चों को सिपाही, दरोगा, इंस्पेक्टर, कलेक्टर ना बना सके, हम लोग अनुसूचित का लाभ लेकर के छात्रवृत्ति मिल जाए, इसलिए बेईमानों ने हमारी जात बदलने का काम किया। तो हम कह रहे हैं कि हमारी मूल जाति दर्ज करो। तुरेहा, मझवार, खैरवार, गौंड की जो जनगणना है 2011 की, उसमें लगभग 7 लाख की जनगणना हमारी आती है। 7 लाख की जनसंख्या उसके अंदर आती है और आज 2011 की जनगणना को डबल कर लो तो 14 लाख हो जाती है। हमको 14 लाख उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र चाहिए। इसके लिए हम लड़ रहे हैं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और एक मांग है हमारी, ढकनगला गांव पड़ता है यहाँ अभी पीछे, ढकनगला अहमदगढ़ थाना में पड़ता है। वहाँ पूर्व ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई, मुलजिम अभी पकड़ से बाहर हैं। हम कह रहे हैं इसमें CBCID जांच कराई जाए। हम कह रहे हैं परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए। एक हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तालाबों के संबंध में कि 1951 के अभिलेखों के आधार पर तालाबों को बहाल किया जाए, कब्जा मुक्त किया जाए और जिन लोगों के तालाब हैं उनको सौंपा जाए। हमसे हमारी संपत्ति छीनी गई है। हमको राजा महाराजा जो लोग थे, जमींदार लोग थे, वो हमको तालाब दे गए थे, थोड़ी थोड़ी ज़मीन दे गए थे। आज़ादी के बाद हमसे वो भी छीन ली गई, वो भी ग्राम सभाओं में मर्ज कर ली गई। आखिर हम अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएँ, कैसे पढ़ाएँ, कैसे लिखाएँ? अनुसूचित जाति का आरक्षण छीन लिया, ग्राम सभाओं की हमारी ज़मीनें छीन कर ग्राम सभाओं में दर्ज कर ली गई। तालाब पोखर हमारे पास थे वो भी छीन लिए गए। हमें बर्बाद करने आज़ादी के बाद यदि किन्हीं को बर्बाद किया है तो या तो बाबा साहब की कौम को किया है या उनके समय जो तुरेहा, मझवार, खैरवार, गौंड, बेलदार है, इनको बर्बाद करने का काम सभी सरकारों ने किया है। जब मुख्यमंत्री नहीं थे हमारे आदित्यनाथ जी, वो कह रहे थे कि आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री बने 7 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 11 साल हो गए, हमारे आरक्षण पर कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर हम नया नहीं मांग रहे, हम तुमसे नया नहीं चाहिए, केवल जो संविधान में हमारा आरक्षण लिखा हुआ है तुरेहा, मझवार, खैरवार, गौंड, बेलदार, महार का, उनको मूल जाति दर्ज करके उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दे दो। कोई इतना बड़ा काम हमारा नहीं है, वो भी नहीं कर पा रहे। नहीं तो अभी देख लो, पिछले दिनों चुनाव हुआ लोकसभा का, सहारनपुर हरा दिया, मुजफ्फरनगर हरा दिया, कैराना हरा दिया। हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं जीतने देंगे, 2027 पार नहीं करने देंगे। 10 उपचुनाव होने वाले हैं, 4 पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसमें गाजियाबाद हो गया, आपका खैर हो गया, आपका कुंदरकी हो गया और आपका मीनापुर हो गया। 4 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
हम भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देंगे। ये हमने तय कर रखा है, पूरी तरीके से मेहनत करेंगे। यदि हमको आरक्षण नहीं देते, संविधान में लिखा हुआ जो पार्टी आरक्षण नहीं दे सकती वो पार्टी संविधान विरोधी है। जो लोग हमको आरक्षण का हमारा विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इनको जो है क्या ना बंटवारा कर दो, बंटवारा भी नहीं कर रहे हैं। अरे हमारा हिस्सा हमारा दे दो। अब हम लोग जाग चुके हैं अपने हिस्सा अधिकार के लिए। इसलिए मित्रों, अब हम सड़कों पर निकलना प्रारंभ हुए हैं। पहले हम मुजफ्फरनगर में निकले, मेरठ में निकले, आज बुलंदशहर में निकल रहे हैं और अगली बार अलीगढ़ वगैरह सब लोग हर जिले के अंदर हम जाएंगे और अपने लोगों को तैयार करेंगे, सेना तैयार करेंगे। हमारी पार्टी की सेना तैयार हो रही है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में बुलंदशहर से चुनाव लड़ा, पार्टी ने चुनाव लड़ाया, हम पे साधन भी कुछ नहीं था, केवल एक कार थी, 6000 पंपलेट थे, उसमें हमको 4401 वोट मिला। यहाँ की जनता ने हमारा इतना सहयोग किया है, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। जय भारत, जय हिंद, जय कश्यप राज।